हमारे एडिटर्स यहाँ पर हैं। अखिलेश भाई, ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा, कि आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ एक आपकी बहस निरंतर चलती है जो उत्तर प्रदेश की यथार्थ को लेकर है। मगर मुझे लगता है कि देश आपकी ओर एक दूसरी दृष्टि से भी देखता है कि आने वाले दिनों में क्या आपकी राजनीतिक भूमिका, आप स्वेच्छा से उसे पुनः मुख्यमंत्री पद प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के बिगड़े हालात को सुधारने तक सीमित रखेंगे, या 24 के इलेक्शन में देश के संदर्भ में भी आपके दिमाग में कुछ सपने हैं, कुछ खाके हैं, कुछ सरोकार हैं जिनमें सहमति असहमति की बात हो सकती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए भी सवाल बड़ा बनता है कि अभी तक की जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका रही है। और मुख्यतः अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही एक ताकत के रूप में है। पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने पूरे जोरदारी से लड़ा, अपने संगठन को साथ लिया, अपने कार्यकर्ताओं को लिया साथ, और जो मनोबल और जो मैनिफेस्टो हो सकता है उसके तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन बहुत मार्जिनल लॉस हुआ हम लोगों को। हम जीत के करीब करीब गए लेकिन जीत नहीं पाए और हार गए। तो जो भूमिका है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम लोग कामयाब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी देश में रुक जाएगी। ये ज़माना दिखाने का ज़्यादा है, आपने काम किया हो न किया हो, लेकिन अगर आप दिखाने में कामयाब हो जाओ। मैं इसमें दो चीज़ें जोड़ता हूँ। जब मैं सरकार से बाहर हो गया और एयरफोर्स को एक्सप्रेस वे पे अपनी एक्सरसाइज करनी थी तो देश के सभी चैनल वो चीज़ दिखा रहे थे कि 2018 में ये एक्सरसाइज हो रही है, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट टचडाउन करके जा रहे हैं, हरकुलस उतर रहा है, जा रहा है। लेकिन मैंने देश का एक भी चैनल ये कहते हुए नहीं सुना कि ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये समाजवादी सरकार के समय बना था और उस समय मुख्यमंत्री कौन था, उद्घाटन नेताजी ने किया है, वो एक भी चैनल ने नहीं कहा। ये स्टेटमेंट तो हम सब ने दिखाया कि कैसे आपने कहा कि योगी जी खुद अगर एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, और आपका ये स्टेटमेंट तो सभी चैनल को ने दिखाया, और आपने कहा कि जब वो चलेंगे एक्सप्रेसवे पे तो खुद समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। नहीं, हमने दिखाया, सबने दिखाया। वो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय टीवी 9 चैनल नहीं था। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस चैनल में था एक्सरसाइज हो रही थी उस समय। लेकिन मैं उस समय तो कहा मैं सर आ रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे क्विकली लेना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये लोग लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हैं, ये आपने कहा एनकाउंटर्स, वो अपराधियों की बात की जाए। अब वो सवाल करते हैं और उनका ये कहना है कि अतीक अहमद जो थे वो आप ही की पार्टी में रहे थे, सांसद भी बने। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एक समय पर अतीक अहमद कई दलों में रहे हैं जी, कई दलों से। मान लीजिए मैं क्यों किसी दल का नाम लूं, बीजेपी हमारे दल का नाम ले रहा है, मैं और दलों को घसीट लाऊं। मैं ये स्वीकार करता हूं एक समय पर समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहे नहीं वो। आज समाजवादी पार्टी में नहीं है, पिछले कितने वर्षों से समाजवादी पार्टी में नहीं है, ये बीजेपी के लोग बताएं। क्या पिछले लोकसभा में थे समाजवादी पार्टी के साथ? तो आप स्वागत कर रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है अतीक अहमद के खिलाफ? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये इसकी जड़ में कौन है। क्या आप ये मानोगे कि ज़मीनों को लेकर के बीजेपी और बीजेपी के मंत्री जो भी सरकार में जिनका नाम आया था, और जो बीजेपी का सदस्य जिसकी हत्या हुई, क्या ये बीजेपी के लोग नहीं थे? जिसके साथ तस्वीर हमारी चला रहे थे वो क्या बीजेपी के लोग नहीं थे? आखिरकार बीजेपी का रोल क्या था? तो इसका मतलब बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए, या जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए? ठीक है, आपका लॉ ऑर्डर क्या है? ठीक है।